हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल स्टूडेंट इन अवर लेसन ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास है क्लास 4th के लिए और आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। तो बच्चों, आप अपनी हिंदी की बुक निकालिए। तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पार्ट 2 वर्ण विचार के बारे में पढ़ा था, जिसने हमें यह अध्ययन किया था कि वर्ण किसे कहते हैं। छोटी छोटी ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है और वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो पिछली क्लास में हमने स्वर के बारे में पढ़ लिया था और आज हम व्यंजन पढ़ेंगे। पेज नंबर 12। जिन वर्णों के उच्चारण को स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये स्वर का उल्टा होता है, क्योंकि स्वरों का उच्चारण करते समय हमें व्यंजनों की या किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती, किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन व्यंजन का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उसे ही व्यंजन कहते हैं। और हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? क ख ग ग ड़, च छ ज ज य, ट ठ ड ढ ण, त थ द द न, प फ ब भ म, य र ल व, स स ह। तो ये सारे क्या हैं? व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? दो व्यंजनों के मेल से बने हुए व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ, स्र, ये चारों क्या हैं? संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त अक्षर बनाने की विधि। क, पाई हटाकर, जैसे विश्व, अच्छा, प्रचार, स्वतंत्रता आदि। हलंत, हलंत लगाकर बिना पाई वाले व्यंजनों को हलंत लगाकर उनका अरहित रूप दिखाया जाता है, जैसे लट्टू, चिट्ठी आदि। ग, घुंडी हटाकर। क, फ जैसे वर्णों के अंत का गोल हिस्सा कट जाता है, जैसे भक्त, दफ्तर, मक्खी। स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। हिंदी की वर्णमाला किससे बनती है? स्वरों और व्यंजनों को मिलाने से। वर्णमाला क्रम में लिखी जाती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। अंग्रेजी भाषा में 26 वर्णों की वर्णमाला होती है, आपको पता ही है, A to Z, और जिन्हें अल्फ़ाबेट कहा जाता है। और हिंदी भाषा में 44 वर्णमाला होती है, जिसमें 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं, तो उन्हें वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के एक निश्चित क्रम में बंधे हुए समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के एक निश्चित समूह क्रमबद्ध में बंधे हुए समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। अब पेज नंबर 13। र के विभिन्न प्रयोग। रुक, र धन उ प्लस क धन अ। रूप, र धन उ प्लस प धन अ, रूप। रात, अजगर, आशीर्वाद, सर्व, प्रेम, राष्ट्र। र यदि अरहित होता है तो वह अपने बाद वाले वर्ण के ऊपर ऐसे लग जाता है, ऐसे। र यदि पूरा होता है तो उसमें अ मिला है तथा उससे पहले वाला वर्ण आधा अर्थात अरहित है, तो रूप में पहले वर्ण के साथ आता है, जैसे क प्लस र बराबर क्र, प धन र बराबर प्र, प्लस र स्र। राष्ट्र के ट में ट प्लस र है, यहाँ र ऐसे नीचे नहीं है। यह हलंत और र का मिला हुआ रूप है। इसमें हलंत है और ये ऐसी र की मात्रा है, तो ये र है। तो आज का यह पाठ आपके पूरा हो गया है और आज का आपका होमवर्क। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में ये वाला सारा काम होमवर्क में कर लिया था, तो आज पीछे वाला करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 3 में क्या है? नीचे दिए गए स्वरों से उनके मूल रूप में 2-2 शब्द बनाइए। 2-2 शब्द बनाने हैं। आ, तो आ से बन गया आम, आ से बन गया आकाश। ए से बन गया एक और बन गया एडी। री से बन गया ऋषि और बन गया ऋतु। औ से बन गया औरत और बन गया औलाद। अब क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर सही और गलत का निशान लगाइए। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण है, सही। व्यंजनों को स्वरों की सहायता के बिना बोला जाता है, गलत, क्योंकि व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोलना ही पड़ता है। ग, वर्णमाला के सारे वर्ण निश्चित क्रम में होते हैं, सही। सभी स्वरों की मात्रा होती है, गलत, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये दोनों आपको अपनी कॉपी में करने हैं। अब ये रचनात्मक कार्य है, इसको आप इसी बुक के अंदर करोगे। जैसे वर्णों पर मात्रा इस प्रकार लगाइए कि फूलों के नाम बन जाए। जैसे पहला फूल है गुलाब का, तो ग के नीचे उ की मात्रा, ल के पीछे आ की मात्रा, तो गुलाब। चमेली, तो म के पीछे ए की मात्रा, ल के पीछे ई की मात्रा, तो चमेली बन गया। फिर है सूरजमुखी, तो स के नीचे उ की मात्रा, म के नीचे उ की मात्रा, ख के नीचे ई की मात्रा, तो सूरजमुखी बन गया। फिर है नलिनी, तो ल के आगे ई की मात्रा, न के पीछे ई की मात्रा, तो नलिनी बन गया। फिर है गुड़हल, ग के नीचे उ की मात्रा, तो गुड़हल बन गया। फिर गुलबहार, ग के नीचे उ की मात्रा, ह के नीचे आ की मात्रा, तो गुलबहार। फिर क्वेश्चन नंबर 2, ये सारे क्वेश्चन रचनात्मक हैं, इसको आप अपनी इसी बुक के अंदर ही करोगे, कॉपी में नहीं करना है।
चित्र के नाम का पहला वर्ण दिया गया है, तो नाम पूरा कीजिए। पहला किसका फोटो है, देखो मृग यानी हिरण, तो मृ लिखा हुआ है, पीछे ग लिख दो, मृग हो गया। फिर है ची, तो ची का पीछे ये चिड़िया है, तो चिड़िया लिख दिया। फिर है मूली, तो मू लिखा हुआ है, पीछे ली लिख दो, मूली। फिर कौ, तो कौवा लिखा है, तो कौवा। फिर है चू, तो चू के बाद में हा, चूहा। किसका फोटो है, तोते का, तो तोता। इस प्रकार आपको यहाँ पे खाली जगह भरनी है। फिर वर्ग पहली के अनुसार और अनुनासिक शब्द छांटकर उचित कॉलम में लिखिए। तो देखो अनुस्वार जिसके ऊपर बिंदी होती है और अनुनासिक जिसके ऊपर चंद्र बिंदु होता है, ऐसे चंद्रमा करके उसके ऊपर बिंदी होती है तो अनुनासिक, और अनुस्वार में सिर्फ बिंदी होती है। तो देखो सबसे पहले पंजाबी, तो पंजाबी लिख दिया। फिर ये देखो लिखा हुआ पड़ा है यहाँ पे। फिर चंपक, अंगूर, पतंग, नंदन, और यहाँ पे अनुनासिक में 5, गांव, दांत, हाथ, चांद, आँख, तो ये अनुनासिक हो गया। ठीक है बच्चों, तो आज का आपका ये पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। तो आज को आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो आपको कॉपी में करने हैं, और ये रचनात्मक कार्य 1st, 2nd और 3rd ये इस बुक के अंदर ही करना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।